हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आशीष साइबर लैब में। इस पाइथन की सीरीज़ का ये थर्ड वीडियो होने वाला है, जिसमें आज हम अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे पाइथन का, जो कि है मॉड्यूल्स, पिप एंड कमेंट्स। आज हम देखेंगे मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पिप क्या होता है और कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो एजेंडा है हमारा, आज जो टॉपिक्स हमें कवर करना है वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स, यूजिंग पिप फॉर पैकेज मैनेजमेंट, कमेंट्स इन पाइथन। फिर उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, देन कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स। व्हाट आर पाइथन मॉड्यूल्स? पाइथन मॉड्यूल्स एक रीयूजेबल कोड होता है, एक पाइथन फाइल है जिसके अंदर पहले से किसी और डेवलपर ने आपके लिए कोड लिख के रख दिया ताकि उसे और लोग भी अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सके। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो ऑर्गेनाइज हो जाता है आपका कोड। अब इसमें रिडंडेंसी अवॉइड करता है। ठीक है, रिडंडेंसी मतलब कि अनयूजुअल जो कोड होते हैं, जैसे आप कोई भी कोड को स्क्रैच से लिखोगे तो उसमें बहुत सारे अनयूजुअल कोड्स भी होते हैं और बहुत सारे रिपीटेटिव कोड भी होते हैं। मतलब एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए मैं वही कोड लिख रहा हूँ, सेम कोड। तो इससे क्या होता है, मेरा जो प्रोग्राम होता है उसमें एरर आने की भी चांसेस हो जाते हैं। तो उस चीज़ में ये हेल्प करता है। ठीक है, और इंक्रीज कोड रीडेबिलिटी। जब कोई आपका कोड पढ़ेगा, ठीक है, तो उसको भी समझ आएगा कि ईच एंड एवरी कोड क्या परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इससे आपका कोड भी ऑर्गेनाइज हो जाता है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। ठीक है, पाइथन के दो टाइप के मॉड्यूल होते हैं, एक होता है बिल्ट इन मॉड्यूल्स, दूसरा होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल्स जो कि पाइथन के साथ आते हैं, जैसे कि मैथ्स मॉड्यूल हो गया, रैंडम मॉड्यूल हो गया और भी बहुत सारे। ठीक है, और एक्सटर्नल मॉड्यूल जिसको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है अपने सिस्टम पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल numpy, pandas, रिक्वेस्ट। अब ये numpy, pandas और ये सब मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसकी ज़रूरत अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझो कि ये जो मॉड्यूल्स है इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। इनको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है जब हमें नीड होती है इनकी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको, हम अपने चलते VS कोड एडिटर में और यहाँ पर एक पाइथन की फाइल बना लेते हैं जल्दी से। चैप्टर 1 मॉड्यूल्स, पिप एंड कमेंट्स .py। पाइथन की फाइल क्रिएट करने के लिए आपको जो एक्सटेंशन लगाना पड़ता है वो लिखना पड़ता है आपको। जो नहीं जानते तो ये जान लो कि कोई भी पाइथन की फाइल जब आप क्रिएट कर रहे हो तो उसमें .py एक्सटेंशन का यूज़ करना ज़रूरी होता है, तभी आपकी पाइथन फाइल क्रिएट होती है। तो यहाँ पास आपकी पाइथन फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पास हम यूज़ करने वाले हैं मैथ्स मॉड्यूल, जो कि प्री इंस्टॉल आता है पाइथन के साथ। तो कोई भी मॉड्यूल्स को हमें जब यूज़ करने की ज़रूरत होती है अपने कोड में, तो उसके लिए हम इम्पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इम्पोर्ट और यहाँ लिखना मैथ्स। अगर जैसे कि आप MAT लिखोगे तो ऑलरेडी सजेशन दे देगा। अगर आप VS कोड में कोड कर रहे हो तो यहाँ पास आपका मैथ मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा स्क्वायर के नाम से, जैसे स्क्वायर मॉड्यूल बनाया। अब यहाँ पास मैथ मॉड्यूल लिखेंगे, मैथ लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और हम इससे क्या करेंगे, अब कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैथ डॉट SQ जैसी आप लिखोगे तो ऑलरेडी आपको सजेस्ट करेगा SQRT। SQRT का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। ठीक है, अब यहाँ एक मैं नंबर डाल देता हूँ, जैसे मैं डालूँ 9, तो 9 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पास एक्सपेक्टेड जो हम कर रहे हैं आउटपुट वो आना चाहिए 3। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। तो प्रिंट कराएंगे ये जो हमारा मॉड्यूल हमने डिफाइन किया है यहाँ पास, इसको अभी हम इसमें प्रिंट कराएंगे वाला मॉड्यूल। तो हम लिखेंगे SQ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर मॉड्यूल को हमने यहाँ पास प्रिंट में डाल दिया, प्रिंट फंक्शन में। अब जब रन करेंगे तो हमारी फाइल रन होगी और हमें आउटपुट मिलता है 3, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, जो कि हमें यहाँ आउटपुट मिल चुका है। तो इस तरीके से आप मॉड्यूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पाइथन कोड में। अब जानते हैं हम लोग
पिप के बारे में। यूजिंग पिप फॉर पैकेज मैनेजमेंट। व्हाट इज पिप? पिप इज अ पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन। पिप क्या है? एक पाइथन का मैनेजर है। पाइथन का जो पैकेजेस है उसको मैनेज करता है। जैसे हमें पाइथन में कोई से भी थर्ड पार्टी पाइथन में अगर हमें कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज़ करना है और कुछ यूटिलिटीज़ को यूज़ करना है, उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, तो इसमें हमारा पाइथन का ये जो पैकेज मैनेजर है ये इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या होता है? ईजिली इंस्टॉल कर देता है, मैनेज करता है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को। ठीक है, और जितने भी 3.4 जो पाइथन के जो वर्जन है, 3.4 वर्जन जो अपर वाले, जैसे अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं 3.11.5 ये वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं पाइथन का, मतलब कि 3.4 से ज़्यादा जो भी इसके वर्जन है उसमें ये प्री इंस्टॉल आते हैं, तो हमें अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती पिप को। अब चलते हैं हम अपने VS कोड में और हम यूज़ करेंगे पिप का। तो हम यहाँ पास जाएंगे, न्यू टर्मिनल में क्लिक करेंगे और यहाँ पास हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पास अब हम लिखेंगे, अगर आप लिनक्स या मैक ओएस वगैरह में तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पिप 3 करके, लेकिन अगर आप विंडोज़ में हो तो आप पिप बस लिख सकते हो। अब जो भी मॉड्यूल को आपको इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पास मैं इंपोर्ट करूँ रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट मॉड्यूल जैसे इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ पास मेरे को एक एरर जनरेट होगा। ठीक है, मॉड्यूल नॉट फाउंड, नो मॉड्यूल नेम्ड रिक्वेस्ट करके ये बोल रहा है कि भाई ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल क्या है, ये रिक्वेस्ट करके है क्या, पाइथन को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने ये वाला मॉड्यूल को इंस्टॉल ही नहीं किया सिस्टम में। तो अगर आपको चेक करना है कि ये जो मॉड्यूल है जिसको मेरे को यूज़ करना है ये सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं, तो आप ऐसे लिख के और अपने फाइल को रन करके चेक कर सकते हो। अगर वो इंस्टॉल होगा तो यहाँ आपको एरर नहीं दिखेगा, और अगर नहीं इंस्टॉल होगा तो आपको एरर दिखेगा। अब जैसे हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, अब यहाँ पास ये हमारा मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पास अगर मैं इसको प्ले करूँ तो यहाँ पास सिंपल हमें जो अपना एग्जिस्टिंग कोड लिखा था मैथ वाले उसका आउटपुट है, बाकी इसके रिगार्डिंग हमें कोई भी यहाँ एरर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पाइथन समझ गया कि ये वाला जो मॉड्यूल है, रिक्वेस्ट मॉड्यूल है, ये ऑलरेडी सिस्टम में। अब हम देखेंगे कमेंट्स इन पाइथन। व्हाट आर कमेंट्स? यहाँ पास कुछ मिस्टेक लिखा गया तो इसको इग्नोर करना। देखो कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स एक ऐसा कोड होता है या ऐसा लाइन ऑफ कोड होता है पाइथन के अंदर जिसको पाइथन क्या है अब ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देता है। ठीक है, जैसे आप अगर वो कमेंट्स लिखते हो अपने प्रोग्राम्स के बीच में, तो पाइथन जब एक एक लाइन को रीड करेगा, आपके पाइथन फाइल को रीड करेगा, तो देखेगा जब ये कमेंटेड लाइन को देखता है तो ऑलरेडी समझ जाता है कि ये कमेंट है। ठीक है, और इसको मेरे को इग्नोर करना है, तो उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है, तो वो होते कमेंट्स जिसको पाइथन के द्वारा इग्नोर किया जाता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता, नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पास टाइप्स ऑफ कमेंट्स देखते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट जिसका हम एस्टेरिक का यूज करके हम लिखते हैं। दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। चलिए देखते हैं इसमें कैसे कमेंट्स। जैसे यही हमारा कोड है, दिस इज अ function that used to calculate square root of number। अब देखो जैसे अगर आप VS कोड में यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर एक शॉर्टकट की होता है कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश जैसे दबाओगे तो ऑलरेडी ये जो पूरा लाइन है ये कमेंट आउट हो जाएगा। यहाँ में कोड भी कमेंट आउट हो गई। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे पार्ट को और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे। यहाँ पर जैसे अगर मैं लिख दूं तो ये पास यहाँ जैसे मैंने एस्टेरिक लगाया तो यहाँ पास हमारे ये जो लाइन था ये हमारा कमेंट हो चुका है। अगर अब मैं इसको अगर बिना ऐसे लिख के अगर मैं इसको बिना कमेंट किए अगर प्रिंट करता हूँ, रन करता हूँ फाइल को, तो यहाँ पास मेरे को एरर देगा, बोलेगा इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, ये क्या है? दिस इज अ फंक्शन, ये है क्या? ठीक है, पाइथन ये बोल रहा है। तो उसे हमें बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। ये हमारा कमेंट है तो इसको हम
बताने के लिए क्या करेंगे, एस्टेरिस्क लगा देंगे। अब अगर मैं रन करूँगा फाइल को तो यहाँ पास हमारा जो ये कोड है नॉर्मली यहाँ पास रन हो रहा है और हमें कोई भी एरर नहीं मिल रहा है। तो पाइथन समझ गया कि ये एक कमेंट है और इसको मुझे रन नहीं करना है। पाइथन ने इस लाइन ऑफ कोड को, इस कमेंट को इग्नोर कर दिया है। तो इस तरीके से कमेंट काम करते हैं। अब यहाँ पास मैं थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज करके बता देता हूँ। देयर आर two types of comments in Python। ठीक है, अब जैसे पहला हो गया सिंगल लाइन कमेंट्स, जैसे कि जिसका इस्तेमाल हम करते हैं एस्टेरिस्क का, एक ये हो गया। दूसरा मल्टी लाइन कमेंट्स, वो होता है जिसका हम यूज करते हैं ट्रिपल कोट्स इसका और तो डबल ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं। ये होता है हमारा ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करके जो हम लिखते हैं, ये होते हैं दो टाइप में। ये सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। तो ये था कमेंट्स के बारे में। अब कुछ यहाँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, वी विल डेमोन्स्ट्रेट हियर। अब यहाँ पास मैं एक रिक्वेस्ट मॉड्यूल का इस्तेमाल करूँगा और उसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे हम एक एक्सटर्नल मॉड्यूल का यूज़ करके हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पास एक इंपोर्ट कर लूँगा रिक्वेस्ट मॉड्यूल, जैसे अभी हमने इंस्टॉल किया था उसको, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ये हमारे रिक्वेस्ट मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया। अब इसका देखो प्रोग्राम में लिख रहा हूँ यहाँ पास। अब रिक्वेस्ट मॉड्यूल क्या आता है, किसी भी वेबसाइट के जो भी उसका रिक्वेस्ट है, ठीक है, और हेडर्स है, उसको कैप्चर कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। जैसे ये जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल ज़्यादातर वेब स्क्रैपिंग जो होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ सिंपल, ठीक है, यहाँ कोई और कुछ नहीं करके दिखा रहा, बस मैं सिंपल आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ एक सिंपल प्रोग्राम, ठीक है, बाय एन एक्सटर्नल मॉड्यूल। तो यहाँ पास एक URL करके एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा और उसके बाद यहाँ मैं एक URL दूंगा। ठीक है, जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं ना, तो स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। डबल कोट्स यूज़ कर सकते हो और सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पास कुछ लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो आपकी चॉइस है आपको कौन से यूज़ करना है। इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पास लिखता हूँ, जैसे यहाँ मैं अभी URL लिखूँ https://www.example.com। यहाँ जैसे मैंने एक URL डाल दिया और यहाँ पास अब मैं क्या करूँगा, एक URL मैंने दे दिया। अब यहाँ पास मैं करूँगा गेट, तो गेट करके एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ मैं लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट गेट, और इस गेट फंक्शन के अंदर मैं इस URL को लिख दूँगा। इस URL को लिखा, अब मैं प्रिंट करा दूँगा, सिंपल प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए मैं लिखूँगा गेट। तो जैसे ही अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये जो भी वेबसाइट है example.com, इसके जो मेरे गेट रिक्वेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो मेरे को मिल जाएंगे, जो गेट रिक्वेस्ट है उसके आउटपुट्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पास मेरे को मिल गया रेस्पॉन्स 200,
तो मतलब कि मैंने उसको रेस्पॉन्स भेजा वेबसाइट को और यहाँ पास मेरे को उसके तरफ से रेस्पॉन्स मिला, रेस्पॉन्स 200। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करती है। ठीक है, अब मैं और ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, ये सब आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है उतना जानना, मैं जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि एक एक्सटर्नल मॉड्यूल का यूज़ करके। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि किस तरीके से मॉड्यूल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अब आपके लिए कुछ मैंने होमवर्क्स दिए हैं, ये 2 होमवर्क है जो आपको करने हैं। एज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करके इनका प्रोग्राम लिख के आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके इसका आंसर, इसका सोल्यूशन भेजना है। या उस कोड को मेरे को आपको भेजना पड़ेगा कमेंट में। ठीक है, और इसको आपको लिखना पड़ेगा। अभी जो हमने जितना सीखा है उसी बार में। अभी पहला क्या है क्वेश्चन, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग मैथ मॉड्यूल्स एंड एक्सप्लेन इट यूजिंग कमेंट्स। अब मैथ मॉड्यूल से हम किसी का भी फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर का। अब आपको इसमें थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बस आप मैथ मॉड्यूल ऑनलाइन आपको सर्च करना है और उससे आप जान सकते हो इसके जो भी मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस है उसके बारे में। और आपको, ठीक है, देखना है, कोड को आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी। देखो, आपको सीखना है ना, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने से। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, बस एक फंक्शन इसका यूज़ करना पड़ेगा और आपका फैक्टोरियल निकल जाएगा किसी भी नंबर का। तो थोड़ा बहुत रिसर्च करो, इस मॉड्यूल के बारे में देखो और इस मॉड्यूल से क्या क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा। और आपको क्या करना है, जैसे एक कमेंट्स का यूज़ करके आपको एक एक लाइन को एक्सप्लेन भी करने की, ये पर्टिकुलर जो लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा है ये क्या परफॉर्म कर रहा है, इसका क्या लॉजिक है, बस उसको एक लाइन ऑफ कोड आपको लिखना पड़ेगा कमेंट्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना आपको अपने कोड को। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट्स अल्फाबेट्स फ्रॉम A to Z एंड एक्सप्लेन इट यूजिंग कमेंट्स। अब ये पाइथन प्रोग्राम यहाँ मैं लिखना भूल गया। ठीक है, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, रैंडम मॉड्यूल आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पास आप रैंडम मॉड्यूल क्या होता है, पाइथन में प्री इंस्टॉल आता है। जैसे मैं यहाँ पास इंपोर्ट करूँ रैंडम, तो यहाँ पास मेरे को कोई एरर नहीं मिलेगा। देखो, जैसे मैं प्ले किया, यह सिंपल मेरा प्रोग्राम चल रहा है, मेरे को कोई एरर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो रैंडम मॉड्यूल आपका क्या होता है, प्री इंस्टॉल आता है पाइथन के साथ। तो रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, फ्रॉम A to Z अल्फ़ाबेट्स आपको प्रिंट कराने हैं, ये वाला प्रोग्राम आपको बनाना है। बस ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं चेकआउट करूँगा। ठीक है, आप कमेंट्स में क्या जो, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अब जो इसकी सेकंड वीडियो होगी उसमें वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे। वेरिएबल्स का थोड़ा बहुत अभी हमने यहाँ पास ओवरव्यू देख लिया कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जो कि हमारी 4th वीडियो होने वाली इस पाइथन सीरीज की। तो टिल देन, बाय।